मैं आप सबसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ। जब आप डिनर के लिए 1000-1500 रुपए दे सकते हैं, लॉन्ड्री के लिए पैसे दे सकते हैं, मेड के लिए पैसे दे सकते हैं, कुक को पैसे दे सकते हैं, बेबी सिटिंग को पैसे दे सकते हैं, तो फिर ये सारे काम करने वाली अपनी वाइफ या अपनी मदर को थोड़े से खर्चे के लिए पैसे क्यों नहीं दे सकते? मैं फेमिनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ साइकोलॉजी और उस हक की बात कर रही हूँ जो औरतों को कभी मिलता ही नहीं है। कितना आसान होता है ये कह देना कि घर पे ही तो थी, क्या किया इसने दिन भर। तो 2 मिनट के लिए जरा रुकिए और सोचिए, आपका सुबह ब्रेकफास्ट से लेके बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आना या बस तक ड्रॉप करके आना, आपका लंच, आपका डिनर, आपके कपड़े, आपके घर की सफाई, आपकी मेडिसिन और आप घर वालों बाकी सबकी मेडिसिन, फेस्टिवल्स, गेस्ट, फैमिली और ऐसे ही कोई भी रैंडम प्लानिंग जैसे फ्रेंड्स का लंच या किसी की बर्थडे पार्टी, ये सब कौन करता है? साइकोलॉजी में इसके लिए कॉन्सेप्ट है इनविजिबल लेबर, यानी कि वो काम जो डेली हो तो रहा है लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे ही कामों से मेंटल लोड बढ़ता है। घर में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे पीटीएम कब है ये याद रखना, किसको कौन सी दवाई कब देनी है ये याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का बिल, एसी की सर्विसिंग, फ्रिज की सर्विसिंग, घर में मिर्ची और दाल कब खत्म हो गई है ये याद रखना, कौन सी दाल खत्म हो गई है ये याद रखना, और किस चीज की सब्जी किसको क्या पसंद है ये डिसाइड करना, किसको क्या खाना पसंद है ये डिसाइड करना और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना। क्या ये मेंटल ओवरलोड नहीं है? अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, मेंटल ओवरलोड की वजह से इमोशनल एग्जॉशन बढ़ सकता है। और जरा सोचिए, अगर एक दिन मम्मी या आपकी बीवी बीमार हो गई तो क्या होगा? खाने के लिए मेड बुलाई जाएगी, कपड़े तो लॉन्ड्री में चले जाएंगे, बच्चों की टेक केयर के लिए बेबी सिटर आ जाएगी और सफाई के लिए भी मेड आ जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट, खाने के लिए जोमेटो स्विगी है ही। जब हर चीज की एक मार्केट वैल्यू है तो जो सालों से आपके लिए ये सारे काम करती आ रही है उसको हम थोड़े से पैसे क्यों नहीं दे सकते? और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि हस्बैंड अपनी वाइफ को सैलरी दे, रिलेशनशिप में सैलरीज नहीं होती, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि आप उसे रिकॉग्नाइज करें और वो रिकॉग्निशन एक थैंक यू बोल के भी हो सकता है, उसकी छोटी छोटी डिमांड्स को पूरी करके भी हो सकता है, कभी कभी डिनर पे ले जा सकते हैं आप घर, कभी कभी आप घर में उन सारी छोटी छोटी चीजों में थोड़ी हेल्प करा सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सकते हैं थोड़े से पैसे देकर, क्योंकि जो भी अर्निंग पर्सन होता है महीने में एक बार वो भी फिजूल खर्ची कर देता है, तो फिर बीवी को वो फ्रीडम क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हम इक्वालिटी और इंडिपेंडेंस की बहुत बात करते हैं, लेकिन हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल डिग्निटी के बारे में बात करना भूल जाते हैं। बात छोड़िए, सोचना ही भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर घर में बीवी खुश नहीं है तो उस घर में खुशियां नहीं हो सकती। कैसा रहेगा जब वो सारे दिन चिड़चिड़ी रहे, इरिटेट रहे, हर बात पे ताने मारे या सिर्फ डांटे? घर का माहौल खराब होता है ना ऐसे। बस उसी से बचने के लिए हम ये कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ मैं ही नहीं, साइकोलॉजी भी कहता है कि कंसिस्टेंटली जब किसी पर्सन के एफर्ट्स को इग्नोर किया जाता है तो उसमें लो सेल्फ वर्थ और इमोशनल बर्नआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो सिर्फ उन्हें पैसे नहीं, उनको रिस्पेक्ट और ऑटोनॉमी भी दीजिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जब हर चीज की मार्केट वैल्यू है और हर चीज की हम मार्केट वैल्यू निकालें, तो क्या बीवी को इन कामों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अपने ओपिनियन। थैंक यू।